अगर आप थोड़ा ना चुप चुप रहने वाले हो, आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत शांत रहते हो, कम बोलते हो या बोल नहीं पाते, हेजिटेट करते हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ना वैसा नेचर सबके सामने आपका रहता हो। मतलब सेम इमेज आपकी हर किसी के टाइम पे नहीं रहती। Are you confused about when to register for the IT and OC training and wondering about the registration process? Then this video is for you. Hello everyone, this is Harshita Diwan. If you are a CA इंटर स्टूडेंट एंड आपको भी IT OC को लेके ये सारे डाउट्स हैं, देन यू आर इन द राइट प्लेस। क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है, IT OC कब करनी चाहिए हमको, एंड ड्रेस कोड क्या रहेगा, फीस कितनी लगेगी, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बैच पार्टी का क्या सिस्टम रहता है। क्लास में मैं कुछ पर्सनल टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकती हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि IT एंड OC की ट्रेनिंग जो है वो करनी कब होती है। तो चाहे आप CA फाउंडेशन के थ्रू आपने एंट्री ली हो या फिर आप डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हो, दोनों ही केसेस में जब आपने इंटर का रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसके बाद एंड आर्टिकल शीट शुरू करने से पहले आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। यूजुअली जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो इंटर का एग्ज़ाम्स देने के बाद इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। IT एंड OC के लिए जो आइडियल टाइम रहता है वो आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद और रिजल्ट्स आने के पहले के बीच का जो ड्यूरेशन रहता है उसमें आपका IT OC कंप्लीट हो जाना चाहिए। जस्ट बिकॉज उस टाइम हर स्टूडेंट IT OC कंप्लीट करना प्रेफर करता है, तो उस टाइम बैच मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए आपको एटलीस्ट 30 डेज़ प्रायर आपको जाके रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे सपोज आपका मई का एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपको उसके 15 to 20 डेज़ पहले बैचेस देखना पड़ता है टाइम टू टाइम कि कौन सा नया बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि आफ्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो उसके लिए आपको अगर जैसे दिखाता रहता है उसमें कि आपको कौन से नए बैचेस आने वाले हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो वो क्या होता है जैसे बैच नया स्टार्ट होता है तो बहुत जल्दी वो फिलअप होते रहते हैं। तो आपको बहुत बार ऐसे देखना पड़ता है। देन आप उसी टाइम अगर आपको कोई बैच मिल जाता है जो कि आफ्टर एग्ज़ाम्स की डेट का रहेगा तो आप उसको वहाँ से उसी टाइम रजिस्टर कर लो। देन आप अपने एग्ज़ाम्स दे दो एंड देन एग्ज़ाम्स के बाद आप अपने बैच के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रजिस्टर करना कैसे है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ICAI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर एंड वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट। रजिस्टर एज ए स्टूडेंट पे क्लिक कर आपसे वो डिटेल्स आपकी फिलअप करवाएंगे, आपका CRO वगैरह वो सारी डिटेल्स फिल करके देन वो आपका वहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन आपको वहाँ पे वापस उसी वेबसाइट पे आके लॉगिन करना पड़ेगा एंड उसमें फर्स्ट आएगा अप्लाई कोर्स। वहाँ पे जाके क्लिक करके आप अपने पर्टिकुलर रीजन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सेंट्रल है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। वो रीजन सेलेक्ट करके आपका सिटी सिलेक्ट करके देन आपको कौन सा कोर्स करना है, जैसे ITT करना है या OC करना है, दोनों में से जो भी करना है सिलेक्ट करके आपको बैचेस जो अवेलेबल वो दिखा देंगे। फिर उसमें अवेलेबल सीट्स देखनी पड़ेगी। अगर वहाँ पे 0 हो गया तो देन वो आपको फिर नेक्स्ट बैच के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप वहाँ पे जाके जैसे अगर आपको कोई सूटेबल बैच दिख जाता है तो आप वहाँ पे आगे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा होता है, फिर आप वहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह चेक करके फिल करके फिर लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन रहता है, तो आपसे वहाँ से पेमेंट करके आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड जब आप पेमेंट करनी है उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, उसको आप वहाँ पे सेव करके रख लेना क्योंकि वो आगे काम आएगा आपको। जैसे अगर आपने रजिस्टर कर लिया है अपने बैच के लिए और आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है जिस भी डेट से तो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट फिजिकली जाके सबमिट नहीं करने हैं। ऑफकोर्स आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट आपका जो जनरेट हुआ था वाइल रजिस्टरिंग, उसको आप उसके नीचे मेल एड्रेस होता है, उस पर आपको जाके उनको मेल करना है एंड एटलीस्ट 2 डेज़ प्रायर टू योर ज्वाइनिंग डेट आपको उनको मेल करना पड़ेगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो IT एंड OC जो कोर्स है उसकी क्या टाइमिंग रहती है और क्या फ़ीस वगैरह लगेगी हमारी। तो IT में जो फ़ीस रहेगी
कोर्स की वो है 6,500 रुपीज़ एंड जो OC में है वो 7,000 रुपीज़ रहेगी। एंड उसके अलावा जो हमारी बैच टाइमिंग रहेगी वो IT के अंदर 10:30 to 4:30 रहती है एंड OC में 10:30 to 5 PM तक रहती है जनरल। उसके अलावा जो हाफ एन आवर का टाइम रहता है वो लंच टाइम का रहता है, जैसे कि 10:30 to 1:30 आपकी 3 आवर्स की क्लास रहती है OC में और उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक रहता है, फिर 2 to 5 आपकी सेकेंड क्लास रहती है। तो आपके जनरली क्या होता है, एक दिन में 2 फैकल्टीज रहती है OC के अंदर। एंड उसके अलावा हम आते हैं एक और मेन टॉपिक पे जो कि है ड्रेस कोड। ऑफकोर्स फॉर्मल ड्रेसअप रहना चाहिए। फॉर्मल में भी क्या, फॉर्मल मतलब कि आप लोग फॉर बॉयज़ पर्सपेक्टिव प्लेन शर्ट एंड फॉर्मल पैंट्स, और टाई लगाना कंपलसरी नहीं है और टाई को अवॉइड करें तो ठीक है, मतलब इट इज़ मच बेटर अगर टाई को अवॉइड करें तो। और गर्ल्स के लिए ऑफ कोर्स फॉर्मल शर्ट्स एंड फॉर्मल पैंट्स एंड कुर्तीज़ भी वेयर करी जा सकती हैं, बट ऑफ कोर्स उसके नीचे जीन्स नहीं होनी चाहिए। लेगिंग्स ट्राई कर सकते हैं एंड लाइक डेनिम जीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के केसेस में बिल्कुल भी फॉर्मल में काउंट नहीं होती हैं और बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ड्रेस कोड में शूज़ की अगर हम बात करें तो बॉयज़ फॉर्मल जो शूज़ रहते हैं वो पहन सकते हैं एंड गर्ल्स में भी जो बैलीज रहती हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल हैं। स्पोर्ट शूज़ अलाउड नहीं है। एंड अगर हम टी शर्ट्स वगैरह की बात करें तो टी शर्ट्स भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। मतलब बेस्ट रहेगा क्या फॉर्मल सी वेयर करें एंड किसी भी तरह का उनको मौका नहीं दें, क्योंकि फिर वो आपकी एब्सेंट वगैरह लगाने की भी बात करते हैं, तो इसलिए फॉर्मल्स में ही रहना ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद आता है बैच पार्टी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बैच पार्टी जो है वो कोई कंपलसरी तो नहीं है एक्चुअली, बट हर कोई जाना ही चाहेगा ऑफ कोर्स। एंड मतलब ये एक तरह से ICI के थ्रू ऑर्गेनाइज या किसी भी तरह से उसके थ्रू तो नहीं होती हैं। हम अपना खुद का पर्सनली रहता है कि जैसे जो भी हमारा जो बैच है उसके अंदर जो हमारा ग्रुप बन गया है और मतलब पूरा जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, तो सब लोग मिलके कोई एक जना हो सकता है कि कोई एक इनिशिएटिव ले और ना जगह डिसाइड करे। सपोज 2-4 फ्रेंड्स मिलके वो ट्राई कर रहे हैं, 2-4 जगहों पे उन्होंने रिसर्च कर ली एंड उसमें से एक चीज़ किसी ने डिसाइड कर दी एक जगह, तो इस तरह से रहता है। एंड तो मेन तो ये रहता है कि बैच पार्टी करनी कब है। शुरू में तो ऑफकोर्स नहीं कर सकते, तब तक तो आप जानते ही नहीं हो। वो जो 50 पीपल्स ऑफ डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं हम लोग जानते नहीं है कि वो कौन है क्या है, तो उसको फ्रेंडशिप होने में या फिर ना एक दूसरे को जानने में ऑफकोर्स इट टेक्स टाइम। तो जैसे ही ट्रेनिंग सिर्फ 15 डेज़ की है, तो जैसे 2-4 दिन बाद आपने एक दूसरे को जान लिया, पहचान लिया, ग्रुप्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके बाद बैच पार्टी का टॉपिक्स वो टीचर्स की जो फैकल्टीज़ रहती हैं वही डिस्कस करते हैं कि अच्छा आप लोगों का कोई बैच वगैरह बना कि नहीं बना, बैच पार्टी का प्लान बना कि नहीं बना। तो मतलब जो बैच पार्टी जो रखनी चाहिए वो होना चाहिए सबसे एंड में, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सबसे एंड तक जाते जाते ना सब लोग ना थक जाते हैं कि चलो OC ख़त्म हो गया, ठीक है दोस्त है हमारे यहाँ पे ये जने हैं या फिर ठीक है ग्रुप के लोग हैं, लेकिन ना ठीक है अब हमें ना मन नहीं करा, तो काफ़ी लोगों का प्लान कैंसिल हो जाता है लास्ट में जाके, ऐसे मतलब थोड़ी इच्छा ख़त्म हो जाती है तब तक। तो क्या होता है मिड में रहना चाहिए ऑलमोस्ट ना, तो किसी भी संडे को आप ना प्लान कर सकते हो कि जैसे 15 डेज में से बीच का कोई भी टाइम ड्यूरेशन उसमें जो भी एक संडे आ रहा हो उस पर आप बैच पार्टी ऑर्गेनाइज कर लो एंड एक जना इनिशिएटिव लेके आप पैसे वगैरह कलेक्ट कर ले सब जनों से एंड देन वो टाइमिंग भी सही सा रख के जैसे जो सबको सूटेबल हो, क्योंकि हम ये पर्सनली रखते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है कि इतने बजे तक होनी चाहिए, इतने बजे स्टार्ट हो ही जानी चाहिए। अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं, प्लेसेस वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड जब हमने करी थी जयपुर में, हमारा जो कंट्रीब्यूशन पर पर्सन रहा था वो 750 रुपीज़ रहा था, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपके जो लोकेशन है उसमें किस हिसाब से रेट्स वगैरह वेरी करते हैं। तो एक बहुत बढ़िया, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सबसे बढ़िया लग्जरियस प्लेस पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सब जने अफोर्ड कर पाए या नहीं कर पाए उस हिसाब से। बाकी एक एवरेज
प्लेस पे जहाँ पे आप लोग फन क्रिएट करो। माहौल बनना चाहिए अपन लोगों के थ्रू, ना कि जगह के हिसाब से। जैसे आप पार्टी इंजॉय करके आए, देन उसके नेक्स्ट डे जो क्लास रहती है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग रहती है, क्योंकि उसमें ना सब जन मतलब उसमें क्या हमने देख जिन जिन लोगों को हम वैसे नहीं जानते थे ना, रेगुलर बैच जब हमारा चल रहा है तब हम उन लोगों को नहीं जानते थे, कि इतना नहीं पता था। लेकिन बैच पार्टी होने के बाद हम हर एक जने को जानते कि अरे इसने तो कल बहुत बढ़िया डांस किया था, या फिर इसने तो यार ये तो सच में बहुत खतरनाक ही लग रहा था या लग रही थी। मतलब नेक्स्ट उसके बाद वाले जो डेज है ना, वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाते हैं, और हम थोड़ा और एक्स्ट्रा ईज हो जाती है हम लोगों के बात करने में, या कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो बाकी आप लोग बैच पार्टी जब करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बारी आती है मेरी तरफ से कुछ पर्सनल टिप्स की, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, जो कि अगर आपको पहले से पता है तो समवेयर एक्स्ट्रा एडवांटेज ही रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है कि एक डायरी और एक पेन आप डेफिनेटली लेके ही जाएं, क्योंकि नहीं। हाँ, जैसे क्या होता है कि वहाँ पे ना से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो कि लगेगी कि वाह यार इसने ये क्या ही बोल दिया, मतलब यही इसी को इम्प्लीमेंट करना था। तो है ना, कई बार हमें वो पता भी होती है, लेकिन हम क्या होता है कि वो जब इम्प्लीमेंट करना होता है या जब ज़रूरत होती है हम वो भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या, वो लिख के रखना बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे ना आपको बैक टू बैक ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी वो जो 15 डेज़ की ड्यूरेशन में। तो उस टाइम आपको लगेगा कि नहीं याद है, मेरे को याद है, ये तो सबको पता ही है जो भी चीज़ें हैं ना। लेकिन आप लिख के रखोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा बाद में। उसको आप एक बार और गो थ्रू करोगे ना जब, तो आपको लगेगा हाँ यार लिख के सही था। तो आप एक डायरी पेन ज़रूर लेके जाना। सेकंड चीज़ ये है कि आप ना इनिशिएटिव लेने में कंजूसी मत करना, क्योंकि ना अपन जितना खुद को आगे पुश करेंगे ना, उतना अपने अंदर और ग्रो करेंगी चीज़ें। काफ़ी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि ना मैं बस ऐसे बैठा रहूँ, बस मेरा नंबर नहीं आए। जैसे सपोज सर बोलेंगे, कोई फैकल्टी होती है वो बोलेंगे कि ना कोई भी 3 जने आ जाइए आगे और ना ये चीज़ बोल के बताइए, इस चीज़ में अपना ओपिनियन बताइए, कुछ भी। तो हम लोग तो ना कभी भी, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब मोस्टली हम लोग ऐसे होते हैं कि ना हम लोग चाहते हैं हमारा नाम नहीं आए जब तक तो हम नहीं जाएंगे। ऐसे रैंडमली किसी को बोला है तो हमें तो जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो नहीं करने, एफर्ट्स नहीं करने। ये सबसे बड़ी गलती होती है एक्चुअली। तो इसलिए क्या है कि ऑलवेज बी द फर्स्ट वन टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, कि आगे जाने का, सामने स्टेज पे जाने का जितना ज़्यादा मौका मिल रहा है उतना ज़्यादा उस मौके को ग्रैब करना सीखो, क्योंकि ये चीज़ आपको ना एक तरह से इम्प्रेशन सेट करने में बहुत काम करेगी। जैसे सपोज फर्स्ट डे होता है जैसे ना, उसमें क्या होता है कि ऐसे बोलेंगे कि कोई भी आगे आके अपनी तरफ से कुछ बताना चाहे, अपना कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ शेयर करना चाहता है, तो उसमें सबसे पहले ना हैंड रेस करके खुद सबसे पहले आगे चले जाओ। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तरह से ना बाकी सब लोग, आप भी डर रहे थे, बाकी सब भी डर रहे होंगे, लेकिन आपने हल्का सा इनिशिएटिव लेके आप आगे चले, तो आपका ना इम्प्रेशन बहुत बढ़िया सेट हो जाता है, और आपके मन में भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि अरे यार चलो मैंने कर लिया। तो ना उसमें ना डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, उसमें अपन को ना आगे जाना चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। एंड उसके बाद बात आती है कि कई बार ना काफ़ी शायद कुछ लोग ही होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, जिनको कोई ऐसे इतना पंगा नहीं होता इतने सारे लोगों के साथ, उनको फेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जस्ट बिकॉज हम एक CA कोर्स कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हमने ज़्यादा बाहर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है, और हमने पढ़ाई सिर्फ ना बुक्स के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। तो हमारा थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर एक्सप्रेस करना खुद को, या बातचीत करना, उस चीज़ में हम थोड़ा ना, हम उस चीज़ में लैक करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं नेचर में। तो इसलिए अगर आपको भी लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हो, या आप हेजिटेट करते हो, आपके अंदर थोड़ी सी शाइनेस है आगे जाने में, या फिर ना आप पहले से अभी सोच रहे हो कि यार OC मेरा ना OC का बैच आने वाला है, अब मेरे को ना बहुत डर लग रहा है, अरे यार 5 दिन बचे, अब 4 दिन बचे, मैं ना यहाँ पे वहाँ पे तो इतने सारे लोग होंगे, मतलब ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स विल बी देयर, तो है ना मतलब कैसे
कैसे उनसे बात करनी होगी। और है ना सपोज़ इन केस आपके तो कोई साथ वाले फ्रेंड्स भी नहीं चल रहे हैं वहाँ पे, एक होता है ना सेम कोचिंग के आपके फ्रेंड्स वहाँ पे चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा कम डर लगता है, जबकि वो एक डिसएडवांटेज है अगर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ में पहले से बनाए हुए फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे सेम बैच ज्वाइन कर रहा है। तो अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है तो आप ज़्यादा हेजिटेट होते हो कि यार वहाँ पे पता नहीं मेरा कोई फ्रेंड बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर ना पता नहीं मुझे लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा ज़्यादा सोचते रहते हैं हम लोग। तो इसमें क्या रहता है कि इतना ना ये सब थॉट्स जनरली आते हैं एंड इट इज़ नॉर्मल टू थिंक लाइक दिस, बट हमें करना क्या है। हम तो अगर आप खुद के बारे में ऐसा सोचते हो या फिर एक है ना इमेज लेके चलते हैं हम अपने बारे में कि यार हम तो है ना कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, या फिर हम कैसे स्टेज पे जाके कुछ भी प्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं, या फिर खुद का लो कॉन्फिडेंस अगर हम वैसा ही माइंडसेट लेके हम फर्स्ट डे भी एंटर करेंगे ना तो सारी चीज़ें ना ख़राब हो जाएंगी। तो उसके लिए ना हम ऐसे कर सकते हैं आप लोग कि ना मैंने भी ऐसे ही कहा था कि हाँ एक बेस्ट चीज़ क्या होती है बेटा, एक ये है कि जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा ना चुप रहने वाले हो, आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत शांत रहते हो, कम बोलते हो या बोल नहीं पाते, हेजिटेट करते, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ना वैसा नेचर सबके सामने आपका रहता हो। मतलब सेम इमेज आपकी हर किसी के टाइम पे नहीं रहती। मतलब हमारा क्या रहता है कि हर अलग अलग प्लेसेस पे हर अलग अलग इंसान के सामने हमारी एक अलग इमेज होती है। जैसे सपोज़ घर वालों के सामने एक थोड़ी अलग है कि हाँ ये तो कुछ काम ही नहीं करता है, या फिर ना कोचिंग वगैरह में सपोज अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपकी एक अलग इमेज है, ही इज़ शार्प माइंडेड। और है ना हमारे फ्रेंड्स के साथ में हमारी ना एक अलग इमेज होती है कि यार ये तो कितना बोलता है, ये तो बहुत ही मतलब ये तो बिल्कुल चुप ही नहीं होता है ना। तो हमारी ना हर जगह पे अलग अलग इमेज है, और जिन लोगों के साथ हमारी इमेज ऐसी है जो उसमें ना हम अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, तो है ना उसमें क्या होता है वहाँ ना हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और वहाँ पे हम ना वहाँ पे हम हेजिटेट ही नहीं करते। तो इसलिए क्या हमारी ना इमेज अलग अलग जगह पे अलग सेट होती है, और उस हिसाब से ना हम अलग अलग तरह का कॉन्फिडेंस लेवल फील करते हैं। तो बेस्ट चीज़ क्या होती है, जैसे हम किसी नई जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ना हमको मौका मिलता है, इट इज़ एन न्यू चांस कि हम अपना एक नई इमेज सेट कर पाएँ। तो उससे क्या हमारे अंदर का जो अगर कुछ भी सिस्टम थोड़ा बिगड़ा हुआ है कि हम थोड़ा अलग मतलब ऐसा फील करते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ ग्रो हो जाती है वहाँ से, वो चीज़ हम ना सीख लेते हैं कि कैसे करना है। तो नया एनवायरनमेंट मिलना जो हमको ओसी में मिल रहा है अभी, IT OC दोनों तरह का, तो उसमें ना वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए पहले से हमको है ना अपना माइंडसेट एक अलग सेट करके जाना पड़ेगा कि हाँ मतलब ऐसे सोचना पड़ेगा कि हाँ यार मैं ना कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। मतलब मैं तो ना हालांकि मैंने मतलब बहुत एक्स्ट्रा सोच लिया था कि है ना ठीक है आई विल बी द पर्सन जो है ना पूरे बैच को हंसाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बहुत एंटरटेनिंग, या फिर ना कि हाँ ठीक है उसकी बातें सुन के वो लोगों को लगेगा कि अरे वाह यार ये तो बड़ा बहुत सही सोचती है, इतनी डिफरेंट है, यूनिक है। जैसे ना मुझे लगता था कि मैं ना बहुत ज़्यादा मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, तो मैं वो चीज़ शेयर करूँगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा हाइप में आ जाऊँगी ऐसे करके। मतलब ऐसे मैं ना खुद के लिए मैंने एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करा कि हाँ मैं बहुत सही हूँ, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और ना मैं वहाँ पे जाके मैनेज कर लूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो वहाँ पे मतलब इस थॉट प्रोसेस के बाद मैंने स्टार्ट करा, जबकि मैं एक्चुअल में ऐसी हूँ कि मुझसे ना फ्रेंड्स मुझसे इनिशिएट नहीं किया जाता, मुझसे ना स्मॉल टॉक नहीं आती मुझे कि कैसे ना बात करनी है, स्टार्ट कैसे करना है। या मुझे तो मतलब पहले लगता था कि यार मैं कैसे ही बस लगता था अकेली रह जाऊँगी एक जगह पर, बाकी सब अपने अपने ग्रुप्स बनाएंगे और मैं वहाँ पे अकेली ही बैठी रहूँगी। तो ना इतना बुरा भी नहीं था क्योंकि मैंने थोड़ा सा माइंडसेट करा हुआ था, तो जाते ही 3-4 फ्रेंड्स तो आराम से बन गए थे एंड बाकी सबके साथ भी इंटरेक्शन हो गया था। तो इसलिए मतलब ऐसा बोला जाता है कि एक्चुअल में क्या है, जैसे ना देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड बीइंग शाय एंड गेटिंग हेजिटेटेड। तो हम लोग को लगता है कि ना हम इंट्रोवर्ट है, हो सकता है काफ़ी लोग हों, बट है ना अधिकतर इंट्रोवर्ट नहीं होते, उनके साथ दिक्कत होती है थोड़ा सा शाय फील करने की और थोड़ा सा हेजिटेट होने की, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अंदर से चाहते तो है ना कि है ना हम सामने जाके ना बोले,
और हम ना मतलब हमें ना वैसे मस्त कॉन्फिडेंस में बोले मज़ा ही आ जाए। मतलब और ना इतने सारे फ्रेंड्स बनाए, मतलब 50 के 50 लोग पूरे बैच पे ना हम अपन को जानते हो, मतलब 49। एंड ना हर कोई हर टीचर फैकल्टी के सामने ना हमारी एक अलग रैपो बने, या फिर ना हम मतलब है ना मज़े आए पूरे। चलो पूरा 15 डेज इतना इन्जॉयमेंट के साथ में निकले कि मज़े ही आ जाए ना। हम मतलब चाहते तो हैं ना, बट थोड़ा सा हम हेजिटेट करते हैं। तो वहाँ हम कहीं मतलब वहाँ हम इंट्रोवर्ट नहीं है, हमें बस वो अपनी शाइनेस को ओवरकम करना है। देन उसके बाद हम भी परफेक्टली फिटेड हैं और हम भी मतलब अच्छे से अपने हिसाब से अपनी कंपनी इंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी लोगों के साथ में मतलब इतने सारे लोगों को भी फेस कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा आप जितने ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, आप एक्सप्लोर ज़्यादा कर पाएंगे और एक लेवल का कंफर्ट भी क्रिएट हो जाएगा कि आप सामने स्टेज पे जाके अच्छे से अपना जो टॉपिक है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। एंड देन लास्ट एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो ओसी का जो सर्टिफिकेट रहेगा ITOC का, वो कहाँ से मिलेगा। वो कोई मेल वगैरह पे नहीं आता है, वो हमें जो ICAI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है उसमें गेट दी सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन आता है, वहाँ से मिलता है। जैसे कि हम OC में जो हमें क्या डेली बेसिस पे ना फैकल्टी के फीडबैक्स देने पड़ते हैं, जो भी हमारे जो सेशंस हुए हैं, पर डे 2 सेशंस रहते हैं, तो उनके जो फैकल्टी आए थे उनका हमें फीडबैक देना होता है। तो हमें जैसा भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो फीडबैक देंगे, डेली बेसिस पे देना होता है। यूजुअली अगर एक दो दिन अगर आप भूल जाते हैं तो आप उसको नेक्स्ट डे दे सकते हैं, अक्यूमुलेटेड होते जाते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है कि आप डेली बेसिस पे दे दें, तो उससे आपका सर्टिफिकेट जो है वो आने में डिले नहीं होगा। तो जैसे आपने 15 डेज़ अपना फीडबैक दिए थे एंड देन उसके बाद आपका बैच ओवर होने के 10 to 15 डेज़ के विद इन आपके पास ना सर्टिफिकेट वहाँ पे शो करने लग जाएगा। डाउनलोड करने का ऑप्शन जनरेट करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज कवर करी हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने वो भी ऐड ऑन करा है। उसके अलावा अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी लगती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस एंड, देन यू रियली हैव अ गुड पेशेंस लेवल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।